गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीएच स्केल के टॉपिक को पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पीएच होता क्या है। ये जो पीएच है, द स्मॉल पी मीन्स पोटेंश। जर्मन वर्ड है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पावर ऑफ एच मीन्स हाइड्रोजन आयंस। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एक स्केल है। यहाँ पे नंबरिंग है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 14 एंड मिड पॉइंट इज 7। अगर आप एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसका पीएच आपको मिलता है 7, तो आप बोल सकते हैं दिस सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर आपको पीएच वैल्यू मिलता है 7 और 14 के बीच में, 7 से ज्यादा 14 से कम, तो आप बोलेंगे जो आपका सॉल्यूशन होगा दैट विल बी बेसिक। अगर आपको वैल्यू ऑफ पीएच मिलती है 7 से कम, 0 से ज्यादा, 0 और 7 के इन बिटवीन, तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखने वाला हूँ न्यूट्रल के लिए, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन होंगे। आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स द कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁻7 मोलर। ओके। यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर ओ एच नेगेटिव भी आप देखेंगे, अगर वाटर को कंसिडर कर रहे हैं और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आई गेस 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी आएंगे 10⁻⁷ मोलर। क्योंकि एक रिलेशनशिप होता है पीएच प्लस पीओएच, दैट शुड बी इक्वल टू 14 फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से रूम टेम्परेचर। ओके। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, विद एग्जांपल समझेंगे। लेट अस अज्यूम आपको यहाँ कहीं सॉल्यूशन ए है, यहाँ कहीं सॉल्यूशन बी है। पीएच वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको पता चल रहा है ये वैल्यू 0 और 7 का मिड पॉइंट हो जाएगा 3.5। 3.5 से 0 की तरफ ज्यादा है, तो यू कैन से जो ए वाला सॉल्यूशन है दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3.5 से ज्यादा हो, 7 से कम हो, तो आप बोल सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने बी मार्क किया है, तो दैट विल बी अ वीक एसिड। कहने का मतलब क्या है, अगर बी के लिए मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, तो इट माइट बी पॉसिबल वो आ जाए 10⁻⁻6 मोलर। ए के लिए निकालूंगा एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हो सकता है आ जाए 10⁻⁻2। ठीक है। क्योंकि पीएच को जब हम लोग सोल्व करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, माइनस log base 10 एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी अगर आप 10th लेवल पे हैं, तो आप 10 की पावर में ही डील कीजिएगा, क्योंकि आपको 10 की पावर का
पीएच निकालना इजी लगेगा। जैसे देखिए, अगर मैं ए का पीएच निकालने वाला हूँ, मैं वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट विल बी माइनस log 10, 10 to the power -2। ये जो 10 की पावर है ये आगे चली जाएगी, -1 × -2 log 10, 10। अगर log बेस और ये नंबर सेम है तो इट विल बी 1, -1 × -2 विल बी 2। तो पीएच हो गया हमारा, वहाँ पे पीएच कितना हो गया, यू कैन सी 2। 10 की पावर -6 के लिए यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो माइनस log 10, 10 की पावर -6 आगे आ जाएगा, दैट विल फॉर्म -1 × -6, दैट विल बी 6। तो यहाँ पे पीएच आ जाएगा 6। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नाउ। ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसी को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो देखिएगा। अगर हाइड्रोजन आयन आपके पास है ज्यादा, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6, हाइड्रोजन आयन इसमें ज्यादा हो गए ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/100, दैट विल बी 0.01। और इसी को सोल्व करेंगे 0.1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या आएगा, कम आएगा। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यू कैन सी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और पीएच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर इन दो फैक्टर्स में हम लोग देखें, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और पीएच, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप में है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या है, अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो पीएच घट रहा है, H पॉजिटिव घट रहा है तो पीएच बढ़ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अब कॉन्सेप्ट समझिए होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है अब, आज सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप लोग 0 से 7 की तरफ आएंगे तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी को अगर हम OH नेगेटिव के टर्म्स में बात करें तो OH OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए, H पॉजिटिव से हम लोगों ने क्या निकाला था, पीएच। सिमिलरली OH नेगेटिव का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे आप, तो आप POH निकाल सकते हो। तो अगर H पॉजिटिव 0 से 7 की तरफ आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो H पॉजिटिव घट रहे हैं तो OH नेगेटिव बढ़ रहे हैं। तो अगर H पॉजिटिव घट रहा है तो पीएच बढ़ रहा है। अगर OH नेगेटिव बढ़ रहा है तो POH क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं 7 to 14 के बीच में। यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, POH बढ़ेगा नहीं, ये सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, POH नहीं बढ़ेगा, POH क्या होगा, घटेगा। अगर POH घटेगा तो पीएच बढ़ता रहेगा।
क्योंकि हमने देखा था अगर हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पीएच प्लस पीओएच क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे वाटर के केस में पीएच प्लस पीओएच आता है 14। ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, पीओएच घट रहा है। यहाँ से यहाँ 7 टू 14 अगर जाएंगे, एच पॉजिटिव और ज्यादा घटेगा। ठीक है, ओएच नेगेटिव बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, पीओएच घटता रहेगा, लेकिन पीएच बढ़ता रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, आप इस कॉन्सेप्ट का ही यूज करके, आपके लिए होमवर्क है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको। ओके, और आपको क्या निकालना है, आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, और वीक बेस कौन से होता है। कुछ कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट ये यूज करना है आपको। आई कैन सी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो आप लोग बोल सकते हो किंग ऑफ एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। वीक एसिड की बात करें तो आप लोग बोल सकते हो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं, एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं, विनेगर में पाया जाता है, इथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात करें NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। वीक बेस के लिए बात करें, यू कैन से क्या हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसका पीएच इंटरमीडिएट ही होता है, 7 और 14 के इन बिटवीन, आई गेस 10 के आसपास होता है। तो अगर 10 नंबर देखा जाए, वो 7 के पास है, 14 से तो दूर है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो हाफ निकालेंगे तो 21 10.5, तो थोड़ा सा लेफ्ट आ गया, दैट इज इट इज अ वीक बेस। तो आपको इनको डिफाइन करने की खुद ट्राई करनी है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। दिस इज योर होमवर्क। सो गुड इवनिंग, कीप लर्निंग, और अपनी बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।